Hello and welcome to everyone in our channel 4B Engineers. फ्रेंड्स, जैसा कि हमने शुरू किया था एक नई लेक्चर सीरीज को और इसमें हम पढ़ रहे थे एडा, जो हमारे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। फ्रेंड्स, एडा का फुल फॉर्म होता है एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम। आपको बहुत ही इम्पोर्टेंस फील करनी होगी इस सब्जेक्ट की। हमने एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था इस सब्जेक्ट पे और इस सब्जेक्ट की एक आउटलाइन तैयार की थी हमने कि हम कैसे पढ़ेंगे इसे। फ्रेंड्स, बेसिकली एडा पढ़ने के लिए हमें देखना पड़ता है कि एक्चुअली है क्या। देखिए, एडा को हम बोलते हैं एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम। तो फ्रेंड्स, एक बार खुद से सोच के देखिए इस चीज को कि एनालिसिस का मतलब क्या होता है और डिजाइन का मतलब क्या होता है और एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, हम शुरू करेंगे एल्गोरिथम से और हमारे इस लेक्चर का दो एम होगा। पहला एम, we will be get introduced about algorithm. What is algorithm? और हमारे इसका दूसरा एम होगा कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एल्गोरिथम की। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम इन दो एम्स को फुलफिल करेंगे एंड फर्दर नेक्स्ट सीरीज के वीडियोस में उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं एल्गोरिथम को। फ्रेंड्स, एल्गोरिथम होता क्या है, आप इस चीज को बहुत ही सिंपली समझ सकते हैं। एल्गोरिथम सुनने में आपको एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या ऐसा वर्ड लगेगा जो बेसिकली हम सिर्फ कंप्यूटर डिपार्टमेंट या कंप्यूटर्स के लिए डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन इस चीज का प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आप किसी भी चीज को, किसी भी काम को विदाउट एन एल्गोरिथम कभी नहीं कर सकते। एल्गोरिथम इज अ टेक्निकल वर्ड। एल्गोरिथम जो है वो एक टेक्निकल वर्ड है। इसको बेसिकली हम कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि एल्गोरिथम को समझें। एल्गोरिथम एक्चुअली होता क्या है। सो व्हेन वी विल स्टडी अबाउट एल्गोरिथम वी विल गेट टू नो, हमें पता चलेगा कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, इस वर्ड पे आप फोकस करिएगा, स्टेप बाय स्टेप। मतलब कि किसी भी एक डिस्क्राइब्ड काम या डिस्क्राइब्ड प्रोग्राम या डिस्क्राइब्ड वर्क को करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, तो इन स्टेप्स का कॉम्बिनेशन होता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। समझ में आया दोस्तों? और क्या बोल सकते हैं हम एल्गोरिथम को? Sequence of instructions that act on some input data to produce some output in a finite number of steps. एल्गोरिथम जो है वो एक तरह का इंस्ट्रक्शन है, एक तरह का लॉजिक है, जो हम किसी भी, जैसे अपने कंप्यूटर को हम कोई इनपुट दे रहे हैं। लेट अस सपोज अपने कंप्यूटर को हमने कोई इनपुट दिया। अब इनपुट जो दिया हमने, उस इनपुट को राइट वे में यूज करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, कुछ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कुछ लॉजिक उस इनपुट को प्रोवाइड करना पड़ता है, जिससे हम डिजायर्ड आउटपुट है वो हम गेन कर सकें। तो वही यहां पे बोलने का मतलब है कि सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा। सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट एक्ट ऑन सम इनपुट टू प्रोड्यूस सम आउटपुट इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी चीज है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। इस पे आप काफी ध्यान दीजिएगा अपना। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम ऐसे करते हैं, एक फिगर बनाते हैं जहां पे हमने किसी भी
डिवाइस को एक इनपुट प्रोवाइड किया और हमने सोच रखा है कि हमें कुछ डिजायर्ड आउटपुट चाहिए। तो ये आउटपुट, इस इनपुट से ये आउटपुट प्रोड्यूस कराने के लिए हमें कुछ स्पेशल सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसे हम लॉजिक्स भी बोल सकते हैं, हम इस इनपुट पे प्रोवाइड करेंगे तो हमें डिजायर्ड अमाउंट ऑफ आउटपुट मिल जाएगा। इसको हम सिंपली ऐसे कह सकते हैं, इनपुट को हमने कुछ लॉजिक दिए, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और हमें जो चाहिए था वो आउटपुट मिला। इसे हम बोलते हैं एल्गोरिथम। फ्रेंड्स, इसमें एक चीज बहुत ध्यान देने वाली होती है जो हमने यहां बताई थी कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि इस पूरी प्रोसेस में जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो फाइनाइट होने चाहिए। मतलब हम फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस करने के काबिल हैं, तभी हम उसे एल्गोरिथम बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज का मतलब एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इससे क्या समझे आप? इससे आप ये समझ सकते हैं कि एल्गोरिथम को डिजाइन करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। हम सिंपली पेन एंड पेपर के थ्रू एल्गोरिथम को डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि एल्गोरिथम इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो किसी भी काम को करने के लिए हमें स्टेप्स की जरूरत होती है और स्टेप्स के लिए हमें किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ स्टेप्स लिखेंगे हम, तो वो सिंपली पेन एंड पेपर के यूज से लिख लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरूरी नहीं है किसी एल्गोरिथम को बिल्ड करने के लिए या डिजाइन करने के लिए। फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारी जो पहली एम थी इस लेक्चर की वो हमने कंप्लीट कर ली, जिसमें हमने व्हाट इज एल्गोरिथम ये डिस्क्राइब करने का प्लान किया था।